हमारी हीरोइन बोलती है भाड़ में जा, मैं चली यहाँ से, तुझे जो करना है कर, जो कहना है कह। अब फिर वो बोलती है तुझे पता है ना ये बेल बजाऊंगी तो क्या होगा, तुझे पता है ना। वो कह रही होती है नहीं 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 रुक जा रुक जा, वो क्या कर रही है, तो वो बेल मत बजा। एक्चुअली वो बेल ना इसके सर्वेंट्स को बुलाने के लिए यहाँ पे, लेकिन वो बेल बजा देती है जिसकी वजह से वहाँ पे सारे सर्वेंट्स आने लगते हैं। वो जो ब्लॉन्डी होती है वो देखने लगती है। हमारी हीरोइन बोलती है मुझे एक बात बताओ कि ये जो ड्रेस है ये मेरे लिए ड्यूक ने मेरे लिए लिया या इस औरत के लिए लिया। लेकिन इतने में क्या, वो जो ब्लॉन्डी होती है वो वहाँ पे रोने लगती है, बोल रही होती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। इतने में जो उसकी मेड होती है वो भाग के आने लगती है, वो बोलती है यंग लेडी, मिस यंग यंग लेडी अब क्या हुआ आपको। ये बोल रही होती है कि ये जो है इसने मेरे को बहुत परेशान किया, इसने मेरे को बहुत उल्टा उल्टा बोला है, इसने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे आने के लायक नहीं हूँ और मुझे अपने घुटनों पे आके बैठ के माफ़ी मांगने के लिए बोला। ये बोलती है क्या बोला, लगता है तू अपनी औकात भूल रही है लड़की। हमारी यूँ सोच रही होती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे बच जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। हमारी हीरोइन फिर भी डर रही होती है और सोच रही होती है डरने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि मेड्स हैं यहाँ पे मेरी, और ये जगह भी वो नहीं है जहाँ पे पहले ये मेरे ऊपर हाथ उठा सकती थी, अब ये बिल्कुल अलग जगह है। तभी इतने में एक हाथ आता है हमारी हीरोइन के पीछे से और हमारी हीरोइन को कवर करने लगता है, बोलता है यंग लेडी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर सभी मेड्स आ चुकी होती है और एकदम हमारी हीरोइन को बहकाने लगती है। कुछ मेड्स तो टॉय ले आई होती है और एक जो पहली मेड होती है वो बात कर रही होती है, तुझे लगता है तू अपनी औकात भूल रही है, तुझे पता है ना तू किससे बात कर रही है, ये हमारे ड्यूक की बेटी है, तो इसकी औकात तुम्हारे जैसे हज़ारों लोगों से ज़्यादा है। तो इतने में ब्लॉन्डी बोलने लगती है लेकिन मैंने किया क्या, मैं तो इसके लिए बस एक स्मॉल सा गिफ्ट लेके आई थी, एक ड्रेस लेके आई थी। और तभी वो लोग एक ड्रेस निकाल देते हैं। भाई ये ड्रेस कितनी गंदी सी ड्रेस दिख रही है। वो कह रही होती है ये देखो, ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, ये तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है ना, और मैंने पहले भी देखा है कि तुम मेरी ड्रेस से चुरा रही थी, तुमने मेरी ड्रेस से कैसे छूने की कोशिश की और चुराने की भी कोशिश की। चलो मैं देखो ये तुम्हारे लिए लेके आ गई हूँ, तुम इसको पहन के देखो। और वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ने लगती है। हमारी हीरोइन बोलती है क्या कर रही है, वो रुकती नहीं है, वो बोलती है इतना डरने की क्या बात है, तुमने पहले भी मेरी ड्रेसेस चोरी की है, तो ये तो मैं तुम्हें खुद से दे रही हूँ। हमारी हीरोइन देख के एकदम शॉक हो जाती है कि बोल क्या रही है। वो एकदम गंदी सी स्माइल देते हुए बोलती है अब तो तू नहीं बचेगी, तूने मेरी ड्रेस चुराई नहीं होगी तब भी मैं तुझको यही बताऊंगी सबको कि तूने मेरी ड्रेस चुराने की कोशिश की है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी ड्यूक आ जाता है और बोलता है व्हाट द हेक, किसने कहा कि मेरी बेटी ड्रेस चुरा रही है। अब ब्लॉन्डी देख के डर जाती है। ड्यूक अपने बाल सीधे कर रहा होता है और एकदम एकदम फैशन में आ रहा था गुस्से में। हमारी ने सोची थी ये यहाँ पे क्या करने आ गया इतनी जल्दी, मेरे को तो पता ही नहीं था, ड्यूक तो अभी ऑफिस में होने चाहिए थे। ड्यूक आके फिर से बोलता है मुझे अच्छे से पता है कौन किसकी चीज़ें चुराता है, मुझे बताओगी कि मेरी बेटी ने तुमसे क्या चुराया, या मैं बताऊँ कि तुम्हारे फादर ने मेरी बेटी से क्या चुराया। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है थोड़ी पहले का, जहाँ पे ड्यूक ऑफिस में बैठा होता है और उसके जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो वहाँ पे हल्ला कर रहे होते हैं। और एक तो बोल रहा होता है कि यार मेरी तो आज हालत ख़राब होने वाली है, मैंने अपनी बेटी को वादा किया था कि एक फेमस पेस्ट्री शॉप है वहाँ से उसको डिलीशियस चीप केक ला के दूंगा, लेकिन अब तो लगता नहीं है, और अब मैं वहाँ पे अगर नहीं जा पाऊँगा तो मेरी बैंड बजा देगी। तभी बोलता है कि तुम सर्वेंट को भेजो ना। वो बोलता है सर्वेंट को भेजूंगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं लेके आया हूँ, तुम्हें पता नहीं है। हमारा ड्यूक भी सोच रहा होता है कि मुझे भी क्या लेके जाना चाहिए, और अगर मैं नहीं लेके जा पाया तो क्या मेरे से मेरी बेटी हेट करने लगेगी। मैंने कहा था ना ड्यूक बहुत प्यार करता है। और ड्यूक ये सब सोचते सोचते अपना प्रेशर छोड़ रहा होता है और सबकी हालत ख़राब हो जा रही होती है। हमारा ड्यूक सोच रहा था अगर मैं नहीं लेके गया तो वो बोलेगी बिना स्वीट के किसी नहीं मिलेगी आपको। और ड्यूक वहाँ पे एकदम अपना हाथ पटकता है और गुस्से में देखने लगता है सबकी तरफ। सबकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि ड्यूक अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है लेकिन ऑरा एमिट करने लगता है और सबको लगता है कि वो लोग काम में लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए ड्यूक गुस्सा कर रहे हैं। ड्यूक बोल रहा होता है तुमने क्या कहा अभी उस पेस्ट्री शॉप के बारे में कि तुम्हारी बेटी को चाहिए। ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम ड्यूक के सामने काम के अलावा दूसरी फालतू बातें कर रहे हैं, ड्यूक हमें खा जाएंगे। ड्यूक बहुत गुस्सा है। लेकिन तभी जो जो बोल रहा था पेस्ट्री शॉप के बारे में वो बोल रहा था हाँ अभी एक नई फेमस पेस्ट्री शॉप खुली है, वो बहुत फेमस है तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ड्यूक ये सुन के गुस्सा हो जाता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है उसकी पेस्ट्रीज, और ये सोच रहा था मैं तो गया। तभी ये लोग बोल रहे थे तुझे शर्म नहीं है,
तू हमेशा कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है क्या? नेक्स्ट टाइम याद रखना। तभी एक जो हमारे हीरोइन के फादर का जो बटलर था वो आता है ड्यूक का और कहता है कि फुसर 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 फुसर। अब ड्यूक ये सुन के एकदम खड़ा हो जाता है गुस्से में, क्योंकि उसको न्यूज़ मिल गई है। सभी लोग कह रहे होते हैं ड्यूक आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तक काम ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी हमारा काफ़ी सारा काम बचा है। आप वैसे भी बहुत लंबे समय से ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आप बैठिए हम काम करते हैं। और हमारा ड्यूक बोलने लगता है कि मुझे कब से ये होने लगा कि मैं ऑफिस में बैठ के काम करूं। अब वो वहाँ से गेट बंद करके चला जाता है। बाकी सब सर्वेंट्स ये देखते हैं, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं चलो बाल बाल बच गए ड्यूक के सामने काम के अलावा कुछ फालतू बात करने के बावजूद। लेकिन जो हमारा गार्ड होता है वो सोच रहा होता है कि ड्यूक पहले से बहुत बदल चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब वो ऐसे भागे थे तब यंग लेडी साफ़ सफाई करने लगी थी, इसलिए वो भागे थे। सेकेंड टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ था। और जब से ये यंग लेडी के आसपास है तब से बहुत बदल चुके हैं। और आज जब ये फिर से जा रहे हैं यंग लेडी के पास, क्योंकि इन्हें पता चला है कि मार्किस की बेटी आ रखी है, और ड्यूक बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हो जाता है अपनी यंग लेडी के बारे में सुन के। वैसे तो इनकी पूरी फैमिली में ऐसा कोई कल्चर है ही नहीं कि अपने रिलेटिव के क्लोज जाना है। इनको तब भी इतना गुस्सा नहीं आया था जब इनके पैसे किसी और ने यूज़ किए थे और इनका नाम बदनाम किया था। लेकिन हाँ, जब इनकी बेटी की बात आई थी इनका तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया है, इतना गुस्से में है। ड्यूक में बहुत कुछ बदल रहा है, कुछ तो है जो ड्यूक दिखा नहीं रहे। इनकी फैमिली में ऐसा कोई ट्रेडिशन ही नहीं है कि अपने रिलेटिव से तक क्लोज होते हैं। लेकिन जब से इनकी बेटी आई है तब से इनका ट्रेडिशन पूरा चेंज होते जा रहा है। ये अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनके आसपास ही रहते हैं। चलो, ड्यूक लेजेंडरी इंसान तो है क्योंकि इनको वॉर में सबसे ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन ये अपनी बेटी के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड हो रहा है। तभी ड्यूक बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है सो बोलिए आपको क्या कहना है। वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मैं जब भी अपनी बेटी के आसपास होता हूँ तो मेरे को एक अजीब सा एहसास होता है। ये बोलता है क्या आप अपनी बेटी के आसपास होते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है, मगर किस टाइप का? वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं उसके आसपास रहता हूँ, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने बॉडी को। अब ये सुन के जो गार्ड होता है वो एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ सोच रहा होता है। हमारा हीरो बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। वो कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ काम करूं या फिर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कोई पता वता करूं? वो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मेरे दिल से रिलेटेड है। वो कहता है हैं? वो कहता है जब भी मैं उसको देखता हूँ वो मुझे इतनी कमज़ोर दिखती है कि वो कभी भी टूट जाएगी। मुझे वो देख के बहुत अजीब सा एहसास होता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। ये कहता है दिल में अजीब सी फीलिंग, आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे वो किस टाइप की फीलिंग होती है? वो गुस्से में कहने लगता है मेरा दिल में ऐसा लगता है कि आग लगी पड़ी है, मेरे हाथ भी कंट्रोल में नहीं होते। वो कहता है समझा समझा सा और कुछ? वो कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा पहले लगा था कि ये ऐसे नॉर्मल है, लेकिन बाद में मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान से नोटिस किया तो मुझे लगता है ये हमारी फैमिली कर्स है जो मार्किस ने लगाया है। अब ये सुन के गॉड एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है आप मेरे को एक बार ज़रा ढंग से डिस्क्राइब करेंगे कि आपको फीलिंग क्या होती है? वो कहता है मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, जैसे मेरा दिल है ना बहुत ज़्यादा तेज़ से धड़कने लगता है, मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं होता, मैं अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पाता, और मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे दिल में मधुमक्खियाँ भनभना रही है। मैं जब उसको थोड़ा बहुत खाते हुए देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है क्योंकि इतना कम खाना खाती है वो। अब गार्ड ये देख सुनता है और कहता है ये लेजेंडरी इंसान है, ये लेजेंडरी इंसान तो है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन एक ये पागल पिता है, इसको अपनी फीलिंग्स का ही एहसास नहीं है, ये अपनी बेटी को ऐसा समझ रहा है, मैं इसे क्या बोलूँ। ये सब कुछ सही है इसकी बॉडी में, लेकिन ये अपनी बेटी के प्यार को कर्ज समझ रहा है। सच्ची में लेजेंडरी के साथ साथ ये गधे भी हैं, लेकिन मैं इनको बोल नहीं सकता सीधे सीधे। ड्यूक कहता है अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता चले तो मेरे को इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। और हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जैसे हमारी हीरोइन ने ड्यूक को गले लगाया था, ड्यूक
तब से धीरे धीरे चेंज होने लगे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। उम्मीद करूँगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेक केयर, बाय बाय।